हाँ जी सर। चलिए, अब बात करते हैं आगे के वर्ड्स की। टारगेट है टोटल जितना भी वर्ड्स इंग्लिश में है, जितने भी वर्ड्स है 1000 2000 3000, वो सारे मुंह जबानी होना चाहिए, एकदम टिप पे। कहीं से कहीं भी कोई वर्ड रहे, एकदम पटाख से उसका मतलब पता होना चाहिए। क्या सेंटेंस है समझ में आना चाहिए। वर्ड ही नहीं पता है, क्या पता चलेगा? गूगल थोड़ी करने लग जाएगा। सारे वर्ड्स पता होना चाहिए, जितने भी आज तक दुनिया में इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनका हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए। ये हमारा टारगेट है। मतलब स्टार्ट किए हैं, अभी कहाँ तक होगा कुछ पता नहीं, पर करेंगे जरूर। अब क्या है? अगला वर्ड है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब क्या? अनुपस्थिति। एब्सेंस का अर्थ क्या? अनुपस्थिति। अब सुनते कैसे बोलता है? हाँ, फिर से बोलो। एब्सेंस। 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 हाँ, एब्सेंस का अर्थ क्या? अनुस्पत। क्या बोला है? हिंदी वाला नहीं बोल पाया भाई। अनुपस्थिति। एब्सेंस का अर्थ क्या? अनुपस्थिति। हिज एब्सेंस वाज नोटिस इन द मीटिंग। इसका अर्थ क्या हुआ? हिज मतलब लड़का के बारे में बताया जा रहा है। यह बात लड़का के लिए हो रहा है क्योंकि हिज है। हर रहता HER, तो उसका मतलब था कि लड़की के बारे में बात हो रही है। हिज एब्सेंस वॉज नोटिस्ड इन द मीटिंग। उसकी अनुपस्थिति नोटिस करी गई मीटिंग में। मीटिंग में वो नहीं था, ये बात लोग नोटिस किए। ठीक है, वो लड़का था। हिज एब्सेंस वॉज नोटिस्ड इन द मीटिंग। मीटिंग में उसकी अनुपस्थिति नोटिस की गई। मतलब लोगों को यह समझ में आ गया कि वो मीटिंग में नहीं था। अब यहां लड़की के लिए होता तो क्या बोलते? हर एब्सेंस वॉज नोटिस्ड इन द मीटिंग। HER। हर एब्सेंस वॉज नोटिस्ड इन द मीटिंग। ठीक है। वॉज इसलिए क्योंकि भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। इस रहता तो प्रेजेंट की बात हो रही है। इसलिए नोटिस में ED लगा हुआ है क्योंकि पहले की बात हो रही है। हो गया, ये मीटिंग हो चुका है। ठीक है। एब्सेंस, अनुपस्थिति। हिज एब्सेंस वॉज नोटिस्ड इन द मीटिंग। हिज क्योंकि लड़का है, उसकी अनुपस्थिति नोटिस की गई। वॉज इसलिए क्योंकि यह मीटिंग हो चुकी है, पुरानी बात हो गई। ED भी इसलिए लगा है क्योंकि हो चुकी है। ठीक है। दूसरा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट को कैसे बोलेंगे? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूटली। और लोग बोलते एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूट। पूर्ण। एब्सोल्यूटली मतलब 100%, कोई डाउट ही नहीं। एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट से एडजेक्टिव बना एब्सोल्यूटली। ठीक है। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब एकदम 100%। एब्सोल्यूट इससे ही बनता है एब्सोल्यूटली। ठीक है। अभी क्या बोला? एब्सोल्यूट। पूर्ण। आई नीड एब्सोल्यूट साइलेंस टू स्टडी। मुझे पूर्ण रूप से शांति चाहिए पढ़ने के लिए। 100% शांति होना चाहिए पढ़ने के लिए। एब्सोल्यूट साइलेंस, पूर्ण साइलेंस। ठीक है। एब्जॉर्ब। अब इसको बोलते कैसे है? यहां आप लोग जाइए, यहां पे लिखिए और इससे बोलेगा, गूगल बोलेगा। ये जानना जरूरी है, हम बार बार नहीं बोलेगा। कहाँ किससे बुलवाना है वो समझो। अब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब नहीं, अब्सॉर्ब। हाँ, अब्सॉर्ब। अब्सॉर्ब। हाँ, अब्सॉर्ब। अब्सॉर्ब का अर्थ सोखना। द स्पॉन्ज कैन अब्सॉर्ब वाटर क्विकली। द स्पॉन्ज कैन अब्सॉर्ब वाटर क्विकली। ठीक है। स्पॉन्ज। स्पॉन्ज खाने वाला स्पॉन्ज नहीं, उसमें भी पानी क्विकली अब्सॉर्ब हो जाएगा। स्पॉन्ज, समझा? सोफा में गद्दा स्पॉन्ज। हाँ,
स्पॉन्ज कैन अब्सॉर्ब वाटर क्विकली। एब्सॉर्ब नहीं, अब्सॉर्ब। ठीक है, गूगल पे अभी करा, अब्सॉर्ब। तो ये क्या बोला, द स्पॉन्ज कैन अब्सॉर्ब वाटर क्विकली। जो स्पॉन्ज होता है वो पानी को जल्दी सोख लेता है। द स्पॉन्ज कैन अब्सॉर्ब वाटर क्विकली। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग भी बताओ भाई। ओ, भाव। Abstract concepts such as love or beauty relating to or denoting art that does not attempt represent external reality but rather seeks to achieve its effect using shapes, colors and texture theoretically or separately from something else. ठीक है, an abstract work of art। ठीक है, अभी इसको देखिए बोलेंगे कैसे भाई। एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या हुआ, समरी। ठीक है, अब एक पूरा कहानी है, उस कहानी का सारांश, मतलब समरी। पूरा कहानी तो सुनाएगा नहीं, जो मेन मेन बात है वो मुद्दा बताएगा। अब 3 घंटा का मूवी है, उसका चाहिए समरी, सारांश, एब्स्ट्रैक्ट, उससे क्या निकला, उसका निचोड़। तो शुरू से लेके अंत तक का जो मेन उसका समरी है, वो बात हुआ एब्स्ट्रैक्ट। हिज आइडियाज आर टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर मी। उसका, हिज, लड़का, आइडियाज, आइडियाज आर टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर मी, मतलब बहुत ज्यादा समराइज कर दिया है, इसको समझ में नहीं आया। टू, टी डबल हो जब लिखा हुआ हो तो कोई भी चीज अत्यधिक, बहुत ज्यादा सारांश, फॉर मी। एब्स्ट्रैक्ट, सारांश, समरी, ब्रीफ समरी। ठीक है, अबंडेंट, अबंडेंट का अर्थ हुआ बहुत, जबरदस्त। abundant बोले कैसे, abundant, abundant, हाँ, पूरा, abundant। I have abundant supply of knowledge, abundant supply of wealth, abundant, बहुत, अत्यधिक, प्रचुर। The garden has abundant flowers, इस गार्डन में फ्लावर्स भरा हुआ है, पूरा abundant, abundant, पूरा भरपूर, abundant flowers। ठीक है, बहुत। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। ठीक है, कैसा बोलेगा, इधर जाएगा गूगल पे, एक्सेप्ट, ये बोलेगा, सुनो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, हाँ, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, एक्सेप्ट कर लिया। आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, एक्सेप्ट होता है ना, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेस, यू नीड अ पासवर्ड टू एक्सेस द फाइल्स। एक्सेस मतलब पहुंच। अब पहुंच, क्या पहुंच, वो पहुंचने वाला पहुंच नहीं होता, अराइव। ये पहुंच मतलब कि, इस पे भी नहीं लिखा है भाई। ठीक है, पहुंच मतलब मेरे पास एक्सेस रहेगा तब ना अंदर जाएंगे, मतलब एक फाइल है। ठीक है, वो फाइल तो है लेकिन खोलने का परमिशन नहीं है, खोलने का एक्सेस मेरे पास नहीं है। रूम है लेकिन उस रूम में अंदर जाने का अधिकार मेरे पास नहीं है, वो अधिकार हो गया अथॉरिटी। ठीक है, एक्सेस क्या हुआ, यू नीड अ पासवर्ड टू एक्सेस द फाइल। कोई फाइल है, उसको पढ़ना है, उसको खोलना है, तो उसको खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तो वो पासवर्ड का एक्सेस आपके पास होना चाहिए, राइट्स होना चाहिए। ठीक है, एक फाइल है, आपको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, तो उस तरीके से समझिए एक्सेस।
ठीक है, ये रूम है तो हर कोई थोड़ी घुस जाएगा रूम में। मेरे पास इसका एक्सेस है, इसका चाबी है, इसमें अंदर घुसने का अथॉरिटी है, अधिकार है, राइट है, हम जा सकते हैं, मेरे पास एक्सेस दिया हुआ है। अब जैसे रेलवे है, टिकट है, तो एक तरह से एक्सेस है ना, टिकट है, एक्सेस है, हम अंदर जा सकते हैं, विदाउट टिकट नहीं जा सकते हैं। सो एक्सेस क्या हुआ? यू नीड अ पासवर्ड टू एक्सेस द फाइल्स। आई हैव एक्सेस to this house. I have access to these files. I can access these files, right? That means that I have access to these files. I can read these files. Other persons might not have the access to these files. Other person might not have access to somewhere to a room, but I have access to these files. मेरे पास मतलब मेरे पास एक्सेस है। एक्सेस है का मतलब वो चीज हम एक्सेस कर सकते हैं, वो चीज जो भी है, वो रूम है तो वहां हम जा सकते हैं, फाइल है तो हम पढ़ सकते हैं, लिखने का एक्सेस है, पढ़ने का एक्सेस है, उसको मॉडिफाई करने का एक्सेस है, तो एक तरह से राइट्स। एक्सीडेंट सबको पता है, एक्सीडेंट क्या होता है। अब इसको बोलते कैसे है ये जानना जरूरी है। हो सकता है हम लोग जैसे बोलते हो वैसे नहीं बोल जाता होगा, ठीक है भाई। हो सकता है आप कुछ और ही बोलते हैं, सबका अपना एक्सेंट होता है। बंगाली कुछ और बोलेगा, बिहारी कुछ और बोलेगा, मद्रासी कुछ और बोलेगा। एक्सीडेंट है, ऐसा को बोलता है साउथ में। बंगाली कैसे बोलेगा? कुछ बोलेगा कि दादा एक्सीडेंट नहीं, ऐसा नहीं। एक्सीडेंट बिहारी कुछ और टोन में बोलेगा, तो लेकिन रियल टोन क्या है? एक्सीडेंटल। इन लोग बोलता है वो अच्छा से। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं बोलना है, एक्सीडेंट। हाँ, समझ गया। अभी क्या है? अकम्पनी साथ देना। कैन यू अकम्पनी मी टू द स्टोर? कंपनी अलग है, कंपनी जहां आदमी काम करता है वो कंपनी नहीं, अकम्पनी। अकम्पनी साथ देना, मेरे साथ चलो, कोई साथी है उसको लेके जाना है। Can you accompany me to the office? Can you accompany me to the store? Can you accompany me to the floor? Can you accompany me to the market? ठीक है, इसका अर्थ accompany, कंपनी दो भाई, चलने के लिए कहीं साथ जाना है तो अकेले तो नहीं जाएगा, कोई साथ में चाहिए। accompany, accompany, accompany। ठीक है, कंपनी accompany, कंपनी जहां काम करता है, accompany मतलब साथ देना। कैन यू accompany मी टू द स्टोर? accomplish, ही accomplished his goal, पूरा करना, ठीक है, अचीव करना, accomplish, ही accomplished his goals। accomplished मतलब पूरा कर लिया, जो उसको काम था। हाँ सुनो फिर से। accomplished, हाँ, he accomplished his goals, he accomplished his goals। ही मतलब लड़का, accomplish मतलब पूरा कर लिया। his लड़का है इसलिए his, लड़की होता तो हर, HER। गोल्स, गोल्स मतलब टारगेट, जो भी उसका टारगेट था। तो टोटल 10 वर्ड हो गया। पहले का था 5 वर्ड, पुराना वीडियो में समझ सकते हैं। अभी का हुआ 10 वर्ड, टोटल 15 वर्ड कंप्लीट हो गया भैया। टोटल 3000 वर्ड, जितना भी वर्ड है इंग्लिश में वो सारा वर्ड कंप्लीट कर देंगे भाई, बने रहो। हैप्पी बर्थडे।